निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी आज बजट पेश करने वाली हैं। आम आदमी को इस बजट से बहुत सी तवक्कात वाबस्ता हैं। घर की देखभाल करने वाली घरेलू खवातीन को भी इस बजट से बहुत ज्यादा तवक्कात हैं। जम्मू में ऐसी एक घरेलू खातून ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि इस बजट में कुछ ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए ताकि घरेलू बजट भी ठीक रहे। इन्होंने कहा कि खाना पकाने की गैस और खाने पीने की अशिया पर टैक्स कम किया जाए ताकि महंगाई से कुछ रिलीफ मिल सके। इसके साथ साथ इन्होंने मुतालबा किया कि तालीम, सेहत और रोजी रोटी पर हर आम आदमी का हक है और इसे ये हक मिलना चाहिए। इसके लिए इंतजाम किए जाएं। वहीं दूसरे शोबों की तरह सियाहत के शोबे से जुड़े हुए लोगों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो हुकूमत टैक्स स्लैब में रिलीफ फराहम करेगी या नहीं, लेकिन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो लगातार वाबस्ता हैं। इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं कि बजट से जो लोगों की उम्मीदें हैं, आखिर किन किन चीज़ों को लेकर वो उम्मीद और नज़र टिकाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। किसानों को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। आपको मालूम है कि किसानों को लेकर लगातार सरकार और किसानों के बीच कई बार की बातें हुई हैं, लेकिन वो बात बनती हुई नजर नहीं आई क्योंकि किसान इस वक्त आपको बताएं कि आंदोलन पर हैं। तो दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार लोगों ने मांग की है और अब उन चीज़ों से उम्मीद इन तमाम लोगों की जुड़ी हुई है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म अगर बात करें या फिर जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ इस बजट में ऐलानात होने वाले हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। घरेलू अगर लोगों की बात करें, खासकर अगर खवातीन की बात करें तो उन्हें भी काफ़ी इस बजट से उम्मीदें हैं क्योंकि किचन का बजट अगर बिगड़ता है तो उसका असर बहुत होता है। तो महंगाई में कमी हो और रोज़गार के वसाइल दिए जाएं क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम और तलबा की अगर हम बात करें वो पढ़ाई के बाद, तालीम हासिल करने के बाद दूसरी रियासतों का रुख करते हैं रोज़गार के लिए। तो उनकी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर में ही उनके रोज़गार के वसाइल पैदा हों। तो रोज़गार के लिए क्या कुछ ऐलानात होंगे ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन इससे सभी की उम्मीदें जुटी हुई। हाँ, कुछ सालों से गैस के जो बहुत बड़े हैं तो बजट पास होने वाला है और केंद्रीय मंत्री जो वित्त मंत्री हमारी माननीय निर्मला सीतारमण जी, उनसे मैं क्या देश की सभी महिलाएं ये उनसे अपेक्षा रख रही हैं कि बजट में थोड़ी रियायत होगी, विशेषकर उन वस्तुओं पे जो हम रोज़मर्रा अपने रसोई घर में यूज़ करती हैं। तो उम्मीद तो है कि कुछ होगी, राहत मिलेगी बहनों को। कुछ क्या लगता है किन किन चीज़ों के दाम बढ़े हैं, उन पे काम होना चाहिए, क्या कहते हैं? देखो, बहनों का जहाँ पे प्रश्न आता है तो वो खाद्य सामग्री पे ही उनका ज़्यादा फोकस होता है। तो हम भी यही अपेक्षा करते हैं वित्त मंत्री से कि खाद्य सामग्री को में थोड़ा जो रेट है उनमें थोड़ी राहत दी जाए क्योंकि बाकी सब ठीक है। अब आपके घर में जो लग्जरियस लाइफ है वो हो ना हो, बट जो आपके रसोई घर में जो खाने पीने की चीज़ें वो तो ज़रूरी हैं। तो इनमें राहत होगी तो महिलाएं बड़ा अच्छा महसूस करेंगी और हमें अपनी मंत्री साहिबा से उनमें अपेक्षा भी है, उनसे वो जरूर करेंगी। जी जी। और क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के युग में अभी 11 साल हो गए हैं। तो अगर महिलाओं का उत्थान हुआ है देश में तो माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ है और हो रहा है। हर साल की तरह महिलाओं को, चाहे महिलाएं किसी भी वर्ग से हों, किसी भी डिपार्टमेंट से हों, सबको उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि हर महिला किसी भी डिपार्टमेंट से गृहिणी पहले है और महिलाओं की एक नेचर होती है सेव करना। जो भी उनको, चाहे वो खुद से कमा रही है चाहे हस्बैंड से मिल रहा है, बट उनका रहता है अगर हमें 15 मिल रहा है पर मंथ तो हमारा गुजारा 10 में हो जाए या 8 में हो जाए तो हम सेव करें। तो सेविंग के लिए व्हाट आई वांट दैट द लेवल एंड द स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड। अगर ये चीज़ कंट्रोल में हो गई तो गृहिणियों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, ऑलरेडी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतनी ज़्यादा स्किल एजुकेशन पे काम किया है। सबसे पहले अडल्ट एजुकेशन पे चले थे, वहाँ से चलते चलते हम लोग स्किल एजुकेशन पे आ गए हैं। जैसे मेरी बहन ने बताया कि इनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, ऐसे ही मैंने भी अपने मोहल्ले में 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं। उनको काम मिला है, क्यों मिला है, कैसे मिला है, ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की तरफ से आई हैं। इसी तरह हम चाहते हैं हमारे माननीय सीतारमण जी भी कुछ महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दें। जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल आज की जो नारी है सशक्त है,
किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, चाहे आर्मी है वहाँ पर भी है और जेट है वो भी चला रही हैं, हर जगह वह आगे हैं। परंतु कहते हुए मेरे को ये थोड़ा लगता है कि जो फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप है उनको भी थोड़ा कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको भी बिजनेस वुमेन जो आप बोलते हैं आज की नारी को, उस विषय में आगे आके बहुत अपना योगदान देने की आवश्यकता है। मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। अभी आप देखेंगे कि स्टार्टअप्स की बात होती है, उसमें 100 स्टार्टअप्स हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, जो कि अच्छी बात थी, इट वॉज अ वेरी गुड थिंग। बट उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें महिला जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा या तो किसी कारणवश इतना हाईलाइट नहीं हो पाया, या और महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुना आपने कि महिलाओं ने, गृहिणी ने और जुक्ति ने भी हमारे साथ बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इस बजट में कहीं ना कहीं स्किल एजुकेशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की जो बात भी इन्होंने कही है। और उम्मीद की जा सकती है कि इस बार का बजट जो है वो महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए चरणजीत सिंह।